अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। करीम भाई, आप एस्टल हवन कैसे करते हो? माँ ने हाथ में त्रिशूल बनाने का ट्राई करा था, वो तो बन गया था। संकल्प जब तुम सिद्धि तुम्हारे पास में बहुत सारी आ जाती है तो वो तुम्हारी ज़रूरी नहीं है कि वो मैं 5 से 8 में बैठूंगा तो ही काम करेगी, वो 24 घंटे काम करती रहती है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि तुम उसको पता ही है ना कि भाई ये करता ही है, ये जाप भी करता है, हवन भी करता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही कर देती है सब सारे काम। एग्जाम्पल ले लो, मैंने किसी को सोच लिया कि भाई इसके लिए हवन करके देखो, 11 किलो का संकल्प मैंने ले लिया, वो बंदे को आराम पड़ गया, अपने को समझ में आ गया, 11 किलो का भार अभी मेरे पे चढ़ गया। लेकिन ज़रूरी नहीं 11 किलो हवन ही करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे अभी मैंने मान लो 100 लोगों को खाना खिला दिया, तो वो तो 11 किलो से 100 गुना ज़्यादा बढ़कर काम हो गया, ऐसा भी होता है। और एस्ट्रल तो भाई जब अपन धाम में थे ना पुराने, तो वो मैंने 8 सिद्धि को मिला के कितना पावरफुल और पंख वाला झील बनाया था श्रीदा जी ने, करीम वालों ने, इसने कैसे बनाया, कैसे उन लोगों को समझ में, इससे करीम खान ने बनाया इस देवता को, जीन को। फिर बहुत R&D करता था भाई। अभी अभी तक धाम में होते तो अपन तो अभी क्या ही मैं बोले, लुट के बर्बाद होके आत्महत्या कर ली होती शायद। लेकिन सिद्धि शक्ति के मैं कभी कभी सोचता हूँ, प्रीतम भैया, हम लोग जो, मैं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बाकी लोग अगर आज धाम में होते तो मेरे ख्याल से आग लगा दी होते दुनिया के अंदर। लेकिन ठीक ही है, वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो सब और एक और बात बताता हूँ, ये तो छोड़ दो एस्ट्रल हवन। जब तुम अपनी सिद्धियों के साथ में बैठोगे ना, जब सारे केस लेके, लेकिन तुम्हारा संकल्प मतलब वो ग्रेटर पर्पस के लिए होना चाहिए। ऐसे ही जानने की कोशिश करोगे मेरी सिद्धि मेरे को क्या क्या करके दिखा सकती है, तो वो तो हर नारियल के ऊपर कैलाश बना के दिखा देगी। अब तुमको समझेगा नहीं भाई, ये नारियल के ऊपर कैलाश पर्वत क्यों दिख रहा है, शिव जी क्यों दिख रहे हैं, वो गोली घुमाने वाली सिद्धि अलग है। लेकिन जब तुम सुपर कॉन्शियसनेस में आ जाते हो और वो सिद्धि और तुम एक हो जाते हो, सारा यंत्र तंत्र सब एक हो जाता है, कोई बोल नहीं रहा होता, कोई सुन नहीं रहा होता, लेकिन तुम सब एक्सेस हो रहा होता है, तब तुम्हारे को जो नॉलेज मिलती है वो सिद्धि का नहीं होता, फिर वो भगवान तत्व दे रहा होता है। जब इस स्टेट में बैठना शुरू कर दोगे, सहस्रा पे ध्यान लगाओगे और स्लो, बहुत स्लो होके एक एक सिद्धि या एक एक देवता को खाली बैठ के तुमको समझना है, वो इतनी डिटेल में तुमको दुनिया दिखाएगा कि मतलब मैंने आज तक कोई भी सिद्धि को पूरा कंप्लीट नहीं देख पाया। इतना डेटा दिखाते हैं ऐसे कि क्या क्या हो सकता है, और जब इतना दिखाते ना फिर तुम्हारे को इच्छा हो जाती है। एग्जाम्पल अभी मैं बोलूँ, बुखार के लिए तुमको 2 लाख उपाय दिखा देंगे, अब तुम क्या ही करोगे, समझ रहे हो? और बताएंगे बुखार हुआ क्यों, तो दिखाएंगे इसको 2 लाख रीजन है, ये देवता का दोष है, पितर का दोष है, बीमारी है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फिर तुमको लगता है ये तो कर्मा है यार, तो फिर ये वो ही ठीक है। फिर लेकिन एक जगह पे ऐसा है, भगवान और तुम्हारे में डायरेक्ट बात नहीं होती, बीच में कोई इंटरप्रीटर होना चाहिए तुमको बताने के लिए, तो भगवान ने अपने को वैसा बना दिया गोली गुरु।